की अहलिया खाना पकाए, डेली साग, सुबह में साग, दोपहर में साग, रात में साग, तो दूसरे दिन आप कनपट्टा झंझना दीजिएगा। तू साग की फैक्ट्री खोली है क्या? और कोई सालन नहीं है, साग ही साग खिला रही है। मतलब अरे मैं नहीं कह रहा हूं कि बकरा का गोश्त खिला, अरे दूसरी सब्जी खिला। अब जी नहीं चाहता साग खाने को, बदल दे बदल दे। सही बोल रहा हूं? अक्सर लोग हैं जिनको अजान के बाद की दुआ याद नहीं, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको आयतुल कुर्सी याद नहीं। ऐसे लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा है जिनको मस्जिद में जाने की दुआ याद नहीं, बाहर आने की दुआ याद नहीं। क्या बात है, वाह, सही बात। ऐसे लोग भी हैं जिनको टॉयलेट में, बैतुल खला में जाने की दुआ याद नहीं, निकलने की दुआ याद नहीं। पहले कौन सा कदम रखेगा जाने के वक्त और निकलते वक्त पहले कौन सा कदम निकालेगा नहीं मालूम। अक्सर लोग यहाँ ऐसे हैं, यहीं नहीं हर जगह, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं मैं सबको शामिल कर रहा हूँ। चांद निकला क्या दुआ पड़ेगा नहीं मालूम, नया कपड़ा पहनेगा क्या दुआ पड़ेगा नहीं मालूम, सोने जाएगा क्या दुआ है नहीं मालूम, सो के उठेगा तो कौन सी दुआ है नहीं मालूम। दुआए कुनूत याद नहीं है सबको, दुआए मासूरा याद नहीं है सबको। लेकिन जो मेरा गुमान कहता है कि कोई दुआ आपको याद हो न हो, दुरूद शरीफ जरूर याद होगा। क्या बात है, वाह वाह। दुरूद शरीफ याद होगा। क्यों? इसलिए कि आप लोग नमाज पढ़ते हैं, पंज वक्ता न सही वीकली, जुमा की नमाज तो पढ़ते हैं। जो जुमा की नमाज ही नहीं, ईयरली ईदैन की नमाज, ईद और बकरीद। अगर कोई ऐसा है जो ये भी न पढ़ सका, हालांकि ऐसा होता नहीं है, जो कभी कोई नमाज नहीं पढ़ता है वो ईद में इतना आगे रहता है और सब पे भारी रहता है। अगर वो भी न पढ़ सका तो माँ मरेगी, बाप मरेगा तो जनाजा नहीं छोड़ेगा। और कोई भी ऐसी नमाज है ही नहीं जो दुरूद से खाली हो। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे फर्ज नमाज हो, चाहे सुन्नत हो, चाहे वाजिब हो, चाहे नफल हो, तरावी की नमाज हो, इमाम के पीछे पढ़े या अकेले पढ़े, दुरूद पढ़ना होगा। क्या बात। कमाल तो यह है कि जो असल में नमाज नहीं है, उर्फ में कहते हैं नमाज जनाजा, वो भी दुरूद से खाली नहीं। इसका मतलब है कि मुसलमान है तो कोई दुआ याद हो न हो, दुरूद याद है। और जब दुरूद याद है तो लजाना कैसा, शर्माना कैसा, आवाज को दबाना कैसा। आप पढ़ेंगे फरिश्ते सुनेंगे, आप पढ़ेंगे बाजू वाले सुनेंगे, आप पढ़ेंगे ये तोहफा मदीनतुर रसूल पहुंच जाएगा। तो जब आप लोग को याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हर प्रॉब्लम खत्म होगा दुरूद की बरकत से। बस आवाज को खोलिए। और यहाँ पे धीरे बोलने से मतलब ये नहीं कि आप अल्लाह के वली हैं, और जोर से बोल दिया तो वो कुछ नहीं है, नहीं। ये इश्क के इजहार की जगह है। मान लीजिए मक्का शरीफ में दीवानगी है, ठीक है, वो आदमी किस हाल में है, आगे कौन है तवाफ करते वक्त, दाएं कौन है, लेडीज है जेंट्स है, कुछ नहीं खबर, दीवानगी है। लेकिन मदीना शरीफ में सांस भी संभल के लेना पड़ता है, ठीक है। वहां अगर आवाज निकली, सांस के लिए आवाज नहीं निकलनी चाहिए जोर से, बेअदबी हो जाएगी। तो यहाँ
इजहार मोहब्बत की ज़रूरत है। हर आदमी ज़ोर ज़ोर से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादल जुद वल करम मंबिल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग को मालूम है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कौन कौन दुरूद पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा, दिल से पढ़ा या रस्मन पढ़ा, मेरे सरकार सब जानते हैं। आप बेखबर हैं, मेरे नबी को सब खबर है। हम और आप बेखबर हैं, नबी के खबर का ये आलम है। फ्यूचर टेंस की भी खबर है, पास्ट टेंस की भी खबर है, प्रेजेंट टेंस की भी खबर है। जो हो चुका वो भी सरकार जानते हैं, जो हो रहा है वो भी जानते हैं, जो होने वाला है। क्या बात है। तो जब सब जानते हैं कि कौन कैसे कैसे तोहफा भेजा, तो आपको तो और इश्क के सांचे में ढल के पढ़ना चाहिए। सरकार मैं मदीना ना पहुंच सका, ये दरूद का तोहफा तो पहुंच गया। हर आदमी जोर से पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी उम्र जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, समझ गए। ये जो देख रहे हैं लाली दाढ़ी की, ये उम्र की वजह से नहीं है, 1000 अक़साम के खाने का पावर है। ये जगह में जगह दावत, कहीं ठंडा कहीं गर्म कहीं कुछ, ठीक है ज़रूरत मतलब मैं आ रहा हूँ। इस उम्र में, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है भाई, यानी बस जो है अल्लाह का शुक्र है। इस नाम का ट्रस्ट पहली बार मैंने देखा, अल्लामा अरशदुल कादरी फाउंडेशन, और इस नाम का मदरसा पहली बार मैंने देखा। नाम बता रहा है कि इसके चलाने वाले उलमा है, वरना अक्सर नाम होता है दारुल उलूम इस्लामिया, दारुल उलूम अहमदिया, दारुल उलूम साबिरिया। इस नाम में देख रहे हैं मरकज़े बरकाते अरशद, पावर है। मधुपुर की बहुत सारी चीज़ें मशहूर है, जैसे कि नकीबे बेनज़ीर, तर्जमाने मसले के आला हज़रत अल्लामा इलियास फैज़ी साहब ने आपको बताया। सर फ़हरिस्त शहंशाह तरन्नुम हबीबुल्लाह फैज़ी साहब का क्या पूछना। लेकिन इस इदारे का क़याम जो अमन में आया है, इंशाअल्लाह यहाँ की शोहरत में मज़ीद 4 चांद लगने वाला है। इल्म अदब का ये गहवारा बनेगा इंशाअल्लाह। फ्यूचर में ये एक इदारा अपनी पहचान अलग अलग रखेगा। मिंबर नूर पर इतने बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा है, मैं सबों का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन सबों का एहतराम करता हूँ। क्यों? इसलिए कि सब मौलाना भी हैं और रजा वाले हैं, इसलिए दिल में इज्जत है। शहंशाह तरन्नुम जनाब अबरार कैसर साहब जो जमशेदपुर से तशरीफ लाए हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह सुनेंगे। अपना शेर तो नहीं है, लेकिन किसी आशिकी रसूल का है, मैं सुना दे रहा हूँ। अच्छा शेर हो और अच्छी समात, तो उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि अटेंशन प्लीज़, ना, तवज्जो चाहिए नहीं। जो आशिक होता है ना, खुद तड़प जाता है। लेगड़ा लुल्ला को देखा गया, गाना होता रहता है तो वो कूदता रहता है। गाना जब डीजे में बजता है वो कूदने लगता है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। जब नबी की नात पढ़ी जाएगी तो दीवाना भी तड़पेगा, और अगर तड़प नहीं है तो इसका मतलब वो बॉडी यहाँ है, ख्याल कहीं और है, वरना हाजिर रहेगा तो खुद ब खुद सुभान अल्लाह बोलेगा। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना,
अच्छा, आप लोग का फेस बता रहा है कि आप लोग पढ़े लिखे हैं भाई। हाँ, आप लोग का चेहरा आज पता नहीं मौलाना इलियास फैजी साहब ने क्या माने टोका लगा दिया है कि सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स ही आ रहे हैं। हाँ, वरना इतने जल्दी जल्दी आते नहीं है। आपका फेस, आपका चेहरा बता रहा है कि आप लोग एजुकेशन वाले हैं, लेकिन अभी रिसर्च की जरूरत नहीं है कि शेर में घुसे कि क्या कमी है क्या बेशी। वो सब चक्कर में मत रहिए, बस सुभान अल्लाह बोलिए। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, फिर नारे जहन्नम से हो जाऊं मैं दर्राना। ये झूम कर कहता है आका तेरा दीवाना, तू शमीर रिसालत है आलम तेरा परवाना, तू माही नबूवत है ऐ जलवे जानाना। ये मौलाना इलियास फैजी साहब जो आला हज़रत सरकार का परिचय करवा रहे थे, उनका बेटा हुजूर मुस्तफा रज़ा खां अली रहमा, जिनको हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमा कहते हैं, जिनका फतवा भी लाजवाब, जिनका तकवा भी लाजवाब, जिनको बचपने में खिलाफत भी मिले, इजाजत भी मिले, जिनका मुरीद पूरे भारत में कहीं भी हो चेहरा बता देता है, ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद है। ऐसा लाजवाब पीर, उनके कलाम पे ये तज़मीन लिखा गया है। ठीक है, एक को कम कर दीजिए और साउंड जितना उतना रहने दीजिएगा। हाँ, बस एक को कम कर दीजिए। आप लोग अपना एक को बढ़ा लीजिए। आप लोग अपना एक को बढ़ाइए ना भाई। या अल्लाह, अगर गला में कोई प्रॉब्लम है, गले में या फेफड़ा में, तो कसम से मैं बता रहा हूँ, सुभान अल्लाह में जो हा है ना, हा, उसके मखारिज को अदा कीजिए मखरज के साथ। हा हा, सुभान अल्लाह नहीं, छोटी है से नहीं, बड़ी हा, सुभान अल्लाह। जब ये मखरज अदा कीजिएगा ना, तो गले की बीमारी खत्म हो जाएगा। और उसमें जरा जोर लगेगा क्योंकि हुरूफ हल्की है, पूरा न जरासीम बाहर हो जाएगा और सुभान अल्लाह सवाब भी मिल जाएगा। लहक के बोले सुभान अल्लाह। हो जाए अगर मुझ पर एक चश्मे करीमाना, शेर सुनिए। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। बिनतुन माने समझ गए? वाह 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 वाह। जो लोग पढ़े लिखे उनसे मैं नहीं कह रहा हूँ, जिनको नहीं मालूम उन्हीं से मैं मुखातब हूँ। बिनतुन क्या हुआ माना? अरबी में बिनतुन माने बेटी। बिनतुन माने, मुंह खोल के बोलो भाई, बिनतुन माने बेटी। इंग्लिश में डॉटर माने बेटी। ठीक है, GIRL गाँव, गर्ल माने लड़की। ठीक है, डॉटर माने बेटी, बिनतुन माने बेटी। बिनते नबी, अब इसका माना होगा नबी की बेटी, नबी की। अब माना समझ में आ गया है। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का। अरे मिसरा तो ऐसे ही बोल रहा है, फेफड़ा कलेजा कलेजी सब मचल रहा है सुभान अल्लाह कहने को, क्योंकि इशारा कहाँ है मालूम है आपको? ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। अच्छा, आप लोग थक गए तो बिल्कुल चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए। मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बोलूंगा, मैं खुद नारा लगाऊंगा, मैं खुद जवाब दूंगा। और कितना सवाब मिलेगा। हश्र में मुलाकात होगी तो अरबी में ही पूछूंगा कैफ़ हालू का, कहिए भाई साहब क्या हाल है, तब समझ में आएगा क्या खोया क्या पाया। अभी आप लोग को बहुत लग रहा है मौलवी लोग ऐसा काहे कह रहा है, हश्र तो अभी दूर है, कब्र करीब है। वइज़ल कुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान शरीफ की आयत करीमा है। इसका तर्जमा मैं करता नहीं हूं, तर्जमा याद किया हूं। कुरान का तर्जमा करना आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कुरान का तर्जमा किया, कहीं ना कहीं वो गिर गया, कहीं ना कहीं लफड़ा लगा दिया, कहीं ना कहीं लटर पटर कर दिया।
आई डोंट हैव टाइम। जितने भी कुरान के तर्जमा करने वाले हैं सबों का तर्जमा एक तरफ, आला हजरत का तर्जमा एक तरफ। पढ़िए समझ में आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इस आयत करीमा का तर्जमा सुनिए। जब कब्रें कुरेदी जाएं तो हर जान जान लेगी, आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब जिन्स उतरेगा, अमामा उतरेगा, जुब्बा उतरेगा, टी शर्ट उतरेगा, फुटानी खत्म होगी, कब्र में जाएंगे तब समझ में आएगा। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हमने आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। मतलब ये कब्र में जाएंगे पता चलेगा हमने क्या खोया, हमने। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी सुभान अल्लाह कहने में भी आप लोग बिल्कुल अड़े हुए हैं। नो प्रॉब्लम, मैं खुद सुभान अल्लाह कहूंगा, मिश्रा को रोक रोक के कहूंगा ताकि सवाब ले लूंगा। ऐ बिन्ते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बहुत बड़ा इल्जाम हम लोगों पे है। कब्र को ये लोग सजदा करते हैं, कहते हैं लोग। वजह है इसकी, वजह है इल्म नहीं था, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ये मालूम ही नहीं था कि कब्रों की ज़ियारत कैसे होगी। आंख रखते हुए अंधा होता है वो आदमी जिसके पास तालीम न हो। हाथ रखते हुए लूला होता है वो आदमी जिसके पास तालीम न हो। पांव रखते हुए लंगड़ा होता है वो आदमी जिसके पास तालीम न हो। जिसके पास तालीम नहीं है वो बोझ है, बोझ। जिसके पास तालीम नहीं है वो बिल्कुल समझिए इंसान है, इंसानियत उसके अंदर नहीं। आदमी है, आदमियत का मादा नहीं। जिसके पास तालीम नहीं है वो समझिए मोहताज है, मोहताज। प्लेटफॉर्म पे जाएगा मोहताज, टिकट लेने जाएगा मोहताज, गाड़ी में सफर करेगा मोहताज, मुंबई दिल्ली पहुंचेगा एक कदम उठाएगा मोहताज। भाई साहब मदरपुरा कै नंबर गाड़ी जाएगी, मोहताज। दिल्ली में जाएगा भाई साहब करोल बाग कै नंबर पर जाएगी, मोहताज। प्लेटफॉर्म पे जाएगा भाई साहब कौन सी गाड़ी आ रही है, हालांकि ऐलान हो रहा है ट्रेन नंबर इतना इतना, लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं है, मोहताज। रिजर्वेशन कराने गया, भाई साहब जरा कलम दे दो, मोहताज। भाई साहब हमको लिखने नहीं आता, जरा लिख दो, मोहताज। अगर तालीम नहीं है तो सबों के सामने तुम मोहताज हो, और अगर तालीम है तो कौम की जरूरत है। तालीम है तो सबकी जरूरत है, तालीम है तो घर वालों की जरूरत है, गांव समाज की जरूरत है, मुल्क की जरूरत है। हजरत ये एपीजे अब्दुल कलाम के पास तालीम था, इसकी वजह से वो इंडिया की जरूरत बन गए। आज जो लोग आए हुए हैं इनके पास तालीम है, वो आपकी जरूरत है। हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अली अहमद रिदवान को पूरी दुनिया के लोग जानते भी है, मानते भी है। सिर्फ इसलिए अल्लाह ने इतना इल्म से नवाजा था और मसरत की अशाकुस्तान ने किया, न जान की परवाह किया, न मकान का ख्याल रखा, न घर का ख्याल रखा, हमारा एहसास में मसरत का ख्याल रखा और इनकी दुनिया को हर मैदान को जीत लिया। दुनिया आखिर में कहने लगी कि सब मौलाना है और सजल कादरी अल्लामा अरशद। हजरत रमजान का महीना आता है, आपके मस्जिद का सिक्योरिटी करोड़पति होगा, मोहताज है। हाफिज साहब दीजिए, हाफिज साहब दीजिए, उनके पास वो हाफिज नहीं है, दूसरा को लाना पड़ेगा। मस्जिद बना लिया, मदरसा में गए, मरकज़े बरकात अरशद, हजरत इमाम साहब दीजिए। तालीम, तालीम का पावर इतना है
जहालत जुल्मत है, इल्म रोशनी है। जोर से नहीं मत बोलिए, आराम से बोलिए। मैं खुद बोल रहा हूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मरिए अभी नहीं, जब टाइम आएगा तब। अब कब्र में जाएंगे तो जलसा भी याद आएगा, और ये जो बार बार दावत दी जा रही है वो भी आपको याद आएगी। तब समझ में आएगा क्या खोया, अभी समझ में नहीं आ रहा। हजरात, तालीम, आज भारत में मुसलमानों के तालीम से दूरी का ये नतीजा है कि आदिवासी हमसे आगे, हमारी कोई गिनती नहीं। और जिसके पास तालीम है उसमें भी गुड़गुड़ है। एक तो है नहीं, मुसलमानों की फिक्र जो है मर गई। वो इतना टेंशन कौन लेगा यार, बच्चा है 10 साल 12 साल का हो गया, दिल्ली जाओ बैग बनाओ, मुंबई जाओ बेल्ट बनाओ, जाओ पैसा भेजो, खाएंगे कमाएंगे, इस सब चक्कर में क्या रहेगा। मेरे भाई याद रखिएगा, जो माँ बाप अपने बच्चे को जमीन जायदाद नहीं दिया तो बच्चा कहता है कि माँ बाप ने कुछ नहीं दिया, रहता तो जरूर देता, लेकिन जमीन ना दे, जायदाद ना दे। अपने बच्चे को अगर आपने तालीम की, इल्म की दौलत दे दिया है तो याद रखिएगा, आप मर जाएंगे जमीन जायदाद दे करके, वो अपनी जमीन जायदाद में लग जाएगा और पास समझ के माँ बाप को अपने बच्चे भूल जाएंगे। और अगर उसके पास इल्म की रोशनी है, उसके पास तालीम है, तो याद रखिएगा, जब तक जिंदा रहिएगा तो भी फैज मिलेगा, जब कब्र में चले जाएंगे तो भी इनाम मिलेगा। तालीम की वो बरकत। मैं सिर्फ चूंकि मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है मैं वहीं पे पहुंचूंगा। देखिए आप लोग का हाल क्या है, इतना बड़ा मजमा है, अगर आपसे कह दे कि आप मुसलमान हैं, जरा आयतुल कुर्सी सुनाइए, क्या हाल होगा? जबरदस्ती की खुजली होगी। क्या हुआ? अरे भाई आयतुल कुर्सी याद नहीं है, अजीब मामला है। सूरा फातिहा याद रहा तो बहुत बड़ी सूरा है। दूसरा कलमा कितनों को याद नहीं है, सना भी ठीक से याद नहीं है। ये बुरा नहीं मानिएगा, जो असलियत है, आप हमारे भाई है भाई, मैं आप पे तंज नहीं कर रहा हूं। आप उरूज पाएंगे हमें खुशी होगी, आप तरक्की करेंगे हमें खुशी होगी। ये सच है कि खानदानी रिश्ता नहीं है, ईमानी रिश्ता तो है, इस्लामी रिश्ता तो है। मोहब्बत से बोलो भाई सुभान अल्लाह। हजरात, तो नमाज पढ़ना ही फर्ज नहीं है, रमजान के रोजे रखना ही फर्ज नहीं है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जो लोग खुशहाल हैं सिर्फ उनके ऊपर हज ही फर्ज नहीं है, मालदारों के लिए सिर्फ ज़कात ही फर्ज नहीं है, और भी कुछ है नबी ने फर्ज किया। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्मे दीन का हासिल करना, लेडीज हो या जेंट्स, महिला हो या पुरुष, मर्द औरत पे फर्ज है, फर्ज। आपने इस एक फर्ज को गंवा दिया, अदा न किया, अब ना आपका हज सही होगा, ना नमाज सही होगी, ना रोजा सही होगा, ना आपकी कोई इबादत सही होगी। क्योंकि इबादत के लिए भी इल्म का होना जरूरी है, रियासत के लिए भी इल्म का होना जरूरी है, खुदा की बंदगी के लिए भी इल्म का होना जरूरी है, और जिंदगी की कामयाबी के लिए भी इल्म का होना जरूरी है। अगर इल्म है तो जिंदगी कामयाब, अगर दीनी तालीम है तो नमाज भी अच्छी होगी, रोजा भी अच्छा होगा, ज़कात भी अच्छे तरीके से आप अदा करेंगे। अगर इल्म नहीं है तो नमाज पढ़ेंगे, लेकिन नमाज की चाशनी है वो आपको मिल ना पाएगी। अगर इल्म नहीं है आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बस पढ़ते जाएंगे। इसलिए जैसे जिंदगी के लिए इल्म का होना जरूरी है, खुदा की बंदगी के लिए भी इल्म का होना जरूरी, वरना गयो काम से जैसे नियत बांधा। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि डिटेल में मैं बताऊं, विस्तार से बताऊं, बस जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। नबी ने फरमाया इल्म दीन का हासिल करना जरूरी। अच्छा, मौलाना हो और उसके बाद इंजीनियर हो, कितना मजा आएगा।
चुपे चुपे चुपे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा लगा? वाह। आलिम हो, डॉक्टर हो, आलिम हो, ताजिर हो, बिजनेसमैन, आलिम हो, लेक्चरर हो, आलिम हो और डीएसपी हो, आलिम हो, आईपीएस हो, कसम खुदा की जहां रहेगा जिंदा रहेगा। आलिम नहीं है, डीएसपी है, आईपीएस है, सब कुछ है, यूं समझ लो कुछ नहीं है। इसलिए दीन का पहला जो है वो अलग होता है, उसको भी रहेगा, उसी लिबास में आलिम है, इसलिए लोग देखेंगे एक साथ दो जलवे नजर आएंगे, डीएसपी का भी जलवा नजर आएगा, गुलाम मुस्तफा का भी जलवा नजर आएगा। आलिम हो जाइए, आलिम हो जाइए। हजरात लीजिए आप लोग को बता दे। अब मान लीजिए कि नियत आपने किया, कितने को तो नियत भी याद नहीं है ना, याद ही नहीं है। अच्छा कोशिश भी नहीं करते हैं ना, सवाल ही नहीं है। ड्राइवर बनने के लिए ड्राइवर के आगे पीछे रहेगा, हेल्पर बन के, कभी आगे कभी पीछे, चक्का खोलेगा, चक्का कसेगा, ए पानी ला, ए ये ला, सब करेगा ड्राइवर बनने के लिए, घुमाने के लिए। और नियत याद करने के लिए कभी आलिम के पास न गया। कुरान ने कह दिया फसलू अहला ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, जो नहीं जानते हो आलिमों से पूछो। अरे कभी जाके आलिम से पूछते हुजूर नमाज की नियत बता दीजिए, वजू का तरीका बता दीजिए, तो लोग कहेंगे मौलवी साहब कोई बड़ी तकरीर करो, ये सब हम लोग को मालूम है। मालूम है, जाड़े का वजू अलग करते हैं, गर्मी का वजू अलग, आप कहते हैं मालूम, जबकि वजू तो एक ही है। ये देखा गया मस्जिद में, भाई मैं इमामत किया हूं ना 9 साल, तो यही सब इंक्वायरी नहीं करता था, मस्जिद में रहता था, मैं गया वजू करने के लिए, देख रहा हूं अरे बाप जुल्म है, डकैती है, ऐसा ऐसा लोग वजू करते हैं। अल्लाह की पनाह, मैं बोलूंगा, मैं आप पे तंज नहीं कर रहा हूं, आप अपने बारे में एहसास कीजिएगा कि मेरा वजू कैसा है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको मोहब्बत से पैगाम देने आया हूं, मैं आपको रुसवा नहीं करूंगा। हम लोग को तबलीग करने का अंदाज कहां, ये भी तो अंदाज खानदानी रसूल से मिलता है, और कहां से मिलता है मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है, और जिनको नहीं मालूम है मैं उनको बता सकता हूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। फ्री का मतलब ये नहीं कि आप हमको पैसा दीजिए, नहीं, सुभान अल्लाह बोलिए तब। या अल्लाह जिन लोगों ने तेरा नाम लिया है बिगड़ा काम बना दे, या अल्लाह जिन लोगों ने तेरा नाम लिया फेफड़ा की बीमारी से बचा, या अल्लाह जिन लोगों ने सुभान अल्लाह का उसको कैंसर की बीमारी से बचा। दुआ ठीक हो रही है तो आवाज बढ़ाते रहिएगा। या अल्लाह जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है या जो नहीं कहा है कहने वाले, मौला उसको हार्ट की बीमारी से बचा, या अल्लाह उसको एक्सीडेंट होने से बचा, या अल्लाह वहाबी से बचा, सुलकुल्ली से बचा, राफजी से बचा, बदअकीदों से बचा, और या अल्लाह इंतकाल हो जाए तो अज़ाब कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? दुआ ठीक हो गई है। अब सुनिए, दुआ ठीक हो गई है, इसको याद रखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा था और कहां से कहां मैं चला जाता हूं। बैर सूरत हजरात, अगर कोई मसला नहीं मालूम रहे आलिम से पूछिए। रसूलुल्लाह के घर वालों ने जो तबलीग का अंदाज बतलाया, आज तो हमारी जमात में भी कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं मायके पे इस्लाह करते हैं। अल्लाह की, हाँ मौलाना लोगों की इस्लाह माइक पे करते हैं। अरे भाई कौम की भी इस्लाह कीजिएगा तो जरा तरीका है, नहीं समझे? उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसना। हमारे समझाना है तो जरा प्यार से ना समझेगा, माइके पे नंगा कर दीजिएगा। क्या मौला अली के घर वालों का अंदाज है, जरा जोर से बोलिए तो और मैं बता दूं। अरे मशहूर वाकया है, एक बूढ़ा आदमी वजू कर रहा था, हाँ, और फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों लाल, इमाम हसन इमाम हुसैन, बचपने का आलम, दोनों ने देख लिया कि बुजुर्ग तो हैं लेकिन वजू में कमी है, तो दोनों भाइयों ने ये नहीं जाके कहा चाचा मेरे मोहतरम ना आपका वजू ठीक नहीं ना,
क्या नबी के घर वालों का अंदाज है मेरे भाई। उम्र कम है लेकिन फहम देखिए, इदराक देखिए, अक्ल देखिए, शऊर देखिए, अदब देखिए। दोनों भाई मशवरा कर लिया और जाके कहते हैं बुजुर्ग से, बूढ़े से, आपने वजू कर लिया, हम लोग की उम्र छोटी है, अब हम दोनों भाई वजू करते हैं, आप देखिए कहीं कमी हो तो बताइए। जरा जोर से बोले भाई। अब बतलाइए ये कौन बोल रहे हैं जिनकी रगों में खैबर का खून दौड़ रहा है? ये कौन बोल रहे हैं जो बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध पी के यहाँ पे पहुंचे हैं? ये कौन बोल रहे हैं जो सोते हैं तो कुरान सुनते सुनते, उठते हैं तो कुरान सुनते सुनते, दूध पीते हैं तो कुरान सुनते सुनते, दुनिया में ऐसी कोई बात ही नहीं जो अपने बच्चे को दूध पिलाए तो कुरान पढ़े, खाना खिलाए तो कुरान पढ़े, चक्की चलाए तो कुरान पढ़े, खाना बनाए तो कुरान पढ़े, हाथ वाला काम करो, पाँव वाला काम करो, ज़बान वाला काम करो। अगर ऐसी माँ है तो इमाम हुसैन की माँ, तो जो ऐसे पुरानी महल में जो बच्चा फरमान चढ़ा है, जो ऐसे पुरानी महल में जो बच्चा कुरान पढ़ा है, उस बच्चे ने शहीद आज़म के लक़ब से मुराद होने से पहले आबरू लान रखा है, अपने घर के मेयार को बरकरार रखा है और दुनिया वालों को बता दिया है हमने पुरानी महल में जब अपने आप के फरमान चढ़ाया है। तो सुन लो, उसी कुरान की बरकत है कि हुसैन का सर जब जान से लगा है तो भी कुरान पढ़ रहा है, और जब सर से जुदा हो गया है तो भी कुरान पढ़ रहा है। क्या अंदाज था है? दोनों भाइयों ने वजू किया, सुभान अल्लाह, जरा जोर से। दोनों भाइयों ने वजू किया, हाथ धो लिया, कुल्ली कर लिया, नाक में पानी डाल लिया और चेहरा धो लिया, हाथ धो लिया, और बुजुर्ग जो है सब देख रहे हैं। ये दोनों वजू कर रहे हैं, आहा देख लिया, अल्लाह अल्लाह। उस वक्त के जो बुजुर्ग भी थे ना वो भी बाकमाल, और आज के बुजुर्गों का हाल सुनिएगा, जरा सा रिलैक्स। मैं सबों को नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको अगर मेरे जैसा भी आदमी बता दे चाचा ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो क्या कहेगा जानते हैं? अरे तुम बड़े हो कि हम बड़े? तो सीधे बोलेगा है तुम पहले पैदा हुए कि हम पहले पैदा हुए? मेरे सामने पैदा हुआ, हम ही को चलाने लगा। लो, अब वो बुजुर्ग थे, उस जमाने के बुजुर्ग थे, दोनों फातिमा ज़हरा के शहजादों ने जब वज़ू करना शुरू किया, उस बुजुर्ग ने देख के ये कह दिया, ओ शहजादे तुम मुझसे वज़ू सीख नहीं रहे हो, मुझे सिखाओ। क्या अंदाज है मेरे भाई, क्या अंदाज है हजरात। मैं आप लोग को रुसवा नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोग को सिर्फ मुतनब्बिह कर रहा हूं, आप लोग को बेदार कर रहा हूं। अगर कोई पूछे, कहीं पूछ दे, अगर नमाज की नीयत, हम क्या जवाब देंगे? कोई पूछ दे दुआए कुनूत, हम क्या जवाब देंगे? हजरात हम लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं, और यही वजह है। मान लीजिए कि कुछ लोगों का तो हाल ये है कि नमाज का जो मसला है बहुत माने अजब अजब तरह से लोग नमाज पढ़ते हैं, दुआ मांगने का ढंग नहीं मालूम है। हाँ बाप रे बाप, बुरा नहीं मानिएगा, बस एहसास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि कुरान शरीफ, अरे बाबा भाई भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी निसार साहब कोलकाता। हजरात अब मान लीजिए कि कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ है ना भाई। अब आप लोग समझते, अच्छा आप लोग का कौम का हाल क्या है वो भी मैं सुना दूं। जो लोग इल्म वाले होते हैं, आलिम और हाफिज, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, आप लोग के यहाँ का माहौल क्या नहीं बताऊं। मैं गांव में रहता हूँ, शहर में भी रहता हूँ। आलिम को लोग गरीब समझते हैं, जी जी जी, इमाम को बीपीएल वाला समझते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू। मुअज्जिन को अति पिछड़ा समझते हैं, और हाफिज साहब को सबसे निचली जात में जो लोग हैं उससे भी नीची जात वाला समझते हैं। ओ मौलवी साहब साइड हो जाओ।
मौली साहब है, मौली साहब, यानी बिल्कुल हल्का हल्का। मेरे दोस्त याद रखिएगा, जिसे आप इतना हल्का समझ रहे हैं मत समझिए, कम से कम इतना समझिए कि आप जब पढ़ते हैं औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह तो हाल क्या रहता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। ये आप पढ़ते हैं। जिन्हें आप अति पिछड़ा समझ रहे हैं, जिन्हें गरीब समझ रहे हैं, जिन्हें मफलूकुल हाल समझ रहे हैं, मौली साहब हकारत की नजर से देख रहे हैं, जब वो पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। अब आप समझिए आपका हाल क्या है। जिन्हें आप अति पिछड़ा समझ रहे हैं उनका हाल क्या है। अरे आप क्या समझ रहे हैं? कहाँ दुनिया की रंगीनियों में खोने वाले मुसलमानों, हम फैसला करते हैं जिसकी नाक खड़ी हो वो अच्छा है, जिसका हक ज्यादा हो वो अच्छा है, जिसका रंग साफ हो वो अच्छा है, जिसके पास पैसे है वो अच्छा है, जिनके पास गाड़ियां है वो अच्छे हैं। अरे हम आपने अच्छा होने का मेयार दौलत को बनाया है, शक्ल शबाब को बनाया है, जमाल और कमाल को बनाया है, और आपने के लाल में अच्छा होने का जो मेयार बनाया है और बताया है वो ये है, आयुकुम मन ताल्लुल कुरान वाल्लमा, तुम सबसे अच्छा है जो कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मरकज़े बरकात अरशद, हजरत कारी निसार साहब कलकतवी। हजरत लगभग 42 मिनट हो चुके हैं, 42 मिनट, ठीक है। थोड़ा सा मैं और बोल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाद जो खिताब होने वाला है बहुत बड़ा कलमकार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे सवाब मिल गया और आप मुंह फाड़ के रह गए। बहुत बड़ा अरबी अदब पे महारत रखने वाला क्यों न हो, लिफाफा से नजराना समझ में आ जाता है, फूल से फल से दरख्त का अंदाजा लग जाता है। आज मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम ज़रक़ानी साहब को सुनिएगा तो आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को बतलाइएगा, शहजादे ये जो बोल रहा है अरबी बोले तो लाजवाब, इंग्लिश बोले तो लाजवाब, अगर अदब पे बोले तो लाजवाब, अगर लोग कहे कि ऐसा खतीब हमने देखा नहीं था, ये कौन है, तो फख्र के साथ कहिए ये बेटे हैरत में क्यों पड़ता है, समझ लो जब बेटा ऐसा है तो ये इनका बाप ऐसा होगा, कहेगा कौन है तो कह दीजिएगा उनका बाप ऐसा था। अगर गैरों से पूछना है तो कहीं गया से पूछो बता देगा, गैरों से पूछना हो तो मरने वालों से पूछो बता देगा, अगर गैरों से पूछना हो तो घर वालों से पूछो उनका अब्बा कैसा था बता देगा, और मोहब्बत वालों से पूछो तो बरेली से जवाब आएगा। और ये याद है आला हज़रत सरकार के सच्चे रब के पैगंबर हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी के बेटे। इनकी तकरीर सुनिएगा, ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे माने यही होता है कि आलिम की जब क़यादत होती है ना तो इंतखाब लाजवाब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आज जो उलमाए किराम ने शायरों को जो बुलाया है वो भी मुहज्जब मुअद्दब, वो शायर नहीं आया है, ये वाला नहीं आया है, आलिम ने इंतखाब किया भाई, नहीं समझे। अच्छा, खतीब भी आया है तो माशाल्लाह पढ़ा लिखा, इंशाल्लाह सुनते रह जाइएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहने, सरकार का करम है जनाब। तरावी भी पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या क्या है ना नात भी पढ़ता हूँ।
तहनीयत के अशार भी पढ़ता हूँ, मनकबत भी पढ़ता हूँ, वक्त आ जाए तो सुन्नी का जनाजा भी पढ़ता हूँ। सबका नहीं, सबका नहीं, हाँ। और आप भी मत जाइएगा सब में। इल्म न होने की वजह से लोग रिश्तेदारी निभाते हैं। ये खालू, ये मामू, ये अंकल, ये आंटी। अकीदा क्या है? कोई वहाबी हो गया, कोई राफजी हो गया, कोई खारजी हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कोई लूला हो गया। अब फिर भी कह रहा मेरा खालू, मेरा मामू, मेरा नाना। तालीम नहीं है, वो सबको एक ही हिस्से में लिए हुआ। कौन है? मेरा खालू है। कौन है? मेरा मामू है। और अगर इल्म होता तो हक व बातिल की पहचान होती। इल्म होता तो समझ जाते मेरा रिश्तेदार वही होगा जो ईमान वाला होगा। और अगर अपने अकीदे को बदल दे, बदअकीदा हो जाए, तो ऑटोमेटिक ही रिश्ता टूट जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता खूनी रिश्ता नहीं होता है, इस्लामी रिश्ता होता है, ईमान का रिश्ता होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, इल्म हासिल कीजिए, न खालू न मामू। इनकी वजह से आप पहचान जाएंगे कौन है बातिल कौन। लोग रिश्तेदारी निभाते हैं। मेरे भाई इल्म हासिल कीजिए। मैं अशार पढ़ता हूँ लेकिन इस माहौल में पढ़ूंगा नहीं, वरना चौपट हो जाऊंगा। हबीबुल्लाह भाई ने कितना अच्छा पढ़ दिया। हर जगह पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। और देखिए, पढ़ना कमाल नहीं है, खुलूस हो। आलिम के अंदर खुलूस हो, वो कामयाब। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह भाई। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया, बात आ गई थी, मैंने आपको बता दिया। बस इतनी गुजारिश करूंगा, मरकज़े बरकाते अरशद के करीब में जो लोग रहते हैं वो कोशिश करें आलिम से राब्ता कायम करके कुछ खर्चा पाने, नजराना दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा। आलिम की खिदमत कीजिएगा, आपको सवाब मिलेगा। नहीं समझे? और उनसे कहेगा हजरत जरा जरूरी चीजें जो हमको बतला दीजिए। तीसरा कलमा याद कर लीजिएगा, 1 2 3। और नमाज जनाजा की दुआ तरकीब और तमाम नमाजों की नीयत याद कर लीजिएगा। और नमाज में कितनी चीजों का पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको याद कर लीजिएगा। नापाक हो गया तो पाक कैसे होइएगा वही मालूम कर लीजिएगा। कपड़ा नापाक हो गया तो पाक कैसे होगा ये सब मालूम कर लीजिएगा, ठीक है। सब मालूम करने के बाद एक सवाल कीजिएगा, मौलाना सब जवाब दे देंगे। सिर्फ सूअर का गोश्त ही हराम नहीं है, बकरे का गोश्त भी हराम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत हो। लोग कहते सूअर हराम, बकरे का गोश्त जायज है, लेकिन वो भी हराम हो जाएगा। कब? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह, कमाल करते हैं। मैं फ्री में कैसे बता दूंगा? अरे भला आपका हो जाए मेरे भाई। अभी ना आप लोग को लग रहा है, कसम खुदा की सुभान अल्लाह कहने में कितनी बरकतें हैं। मरिए मरिए, समझ में आ जाएगा। जी हाँ, समझ में आ जाएगा। सिर्फ सूअर का गोश्त हराम नहीं है, अगर हराम की कमाई से बकरे का गोश्त खरीदिएगा वो भी हराम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तालीम है तो हराम हलाल से बचिएगा, वरना हराम क्या हलाल क्या। लोग तो इल्म न होने की वजह से कहते हैं अरे ये सूद का कारोबार हराम कैसे हो गया। हमने पैसा दिया था, हमने पैसा लिया, 15 महीने मेरे पास रहता तो मैं इतना कमा लेता, वही पैसा उसको दे दिया, उसका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। याद रखना, ऐसा सोचना गैर मुस्लिमों का काम है। नबी का जो दीवाना होगा वो ऐसी सोच नहीं रखेगा, वो ये कह देगा जो कुरान कहता है हम नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया हम वही करेंगे। कुरान ने सूद को हराम कह दिया है तो हराम ही रहेगा। मुसलमान की शान ये होती है कि जंगल का शेर कभी किसी दूसरे जानवर के शिकार को मुंह नहीं लगाता है, तो मुसलमान मुंह लगाता है लेकिन हराम को हाथ नहीं लगाता। बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म हासिल सुभान अल्लाह, सुभान समझ में अल्लाह। आ जाएगा। इल्म नहीं है क्या समझिएगा? ये तो आप लोग का हाल है। जरा औरतों की खबर लीजिएगा, अपने अपने घर की औरतों की।
तब समझ में आएगा वो क्या कम है क्या है? कमाते कमाते आपके सर का बाल उड़ गया। अरे आपकी औरत ऐसी है, जब जाओ ये लाओ वो लाओ ये लाओ वो लाओ, ये कभी नहीं कहती है कि जरा रेस्ट लो, नहीं लाओ। बहुत अच्छे, वजह है, बहुत वजह अच्छे, है। बहुत अच्छे। आप लाते लाते परेशान, ये पकाते पकाते परेशान है? वजह क्या है? वजह है, फ्री में नहीं बताऊंगा। सुभान अल्लाह। वजह यह है कि मॉडर्न स्टाइल, वेस्टर्न कल्चर ने औरतों का मिजाज भंग कर दिया, यूट्यूब ने तबाह कर दिया, फेसबुक ने दलदल में घुसा दिया, फिक्र बदल गई, ख्यालात बदल गए, तखयलात बदल गए। अब वो कितने बदल गए जानते हैं? सील जानते हैं ना, मसाला जिस पे पिसती थी, हटाओ मिक्सर लाओ। हाथ से कपड़ा धोती थी, कहा यहां दर्द है यहां दर्द है, लगे दर्द खानदान में पैदा हुई है, वॉशिंग मशीन लाओ। पहले लकड़ियों पे खाना पकाए फूक फूक के, अब बोलती है मेरी आंख खराब हो जाएगी, गैस लाओ। अब आपको लाना पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अपनी बीवियों को समझाइए, ठीक है ये जरूरत है मैं ला दूंगा, लेकिन कभी ये न भूलना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फज़ल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया था, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया, और थोड़ा सा और बोल दो जी, थोड़ा सा और बोल दो फ्री में। वाह वाह, आप क्या समझ रहे हैं, मैं फ्री में कैसे बोलूंगा? सुभान अल्लाह। सुनिए एक बात मैं और आप लोग को बता दूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात एक चीज और मैं बता दूं, ख्याल रखिएगा, इल्म का जो पावर है, समझ गए? अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो मकाम दिया, वो भी इल्म की वजह से। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, उनको कितना इल्म अल्लाह ने दिया था आप लोग को मालूम है? कुछ भी नहीं मालूम है। अब मुझको मालूम है, उलमाए किराम भी जानते हैं, और मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन फ्री में नहीं। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, तमाम चीजों के नाम को आदम अलैहिस्सलाम जानते थे, तमाम ज़बानों को जानते थे जी। और अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को इतना इल्म दिया, मेरे नबी को कितना इल्म दिया? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जरा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। सरकार को अल्लाह ताला ने इतना इल्म दिया जितना आप सोच नहीं सकते। जब मौला अली के इल्म का जवाब नहीं, मौला अली तो बहुत बड़ी बात जात है जनाब, जब सरकार इमाम आजम अबू हनीफा का जवाब नहीं। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा तो बहुत बड़ी जात है, बता दीजिए इंडिया में जब आला हजरत का जवाब नहीं। इतना बड़ा पैदा ही नहीं हुआ अभी तक, सब लोग मुफ्ती साहब हैं, लेकिन आला हजरत सरकार का जब फतवा आता है, इतना छोटा सा सवाल रहता है, जवाब का अंबार लगा देते हैं।
हकीकी जवाब होता है आला हजरत सरकार का। आला हजरत सरकार को अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा। 72 फिरकाए बातिला एक तरफ, आला हजरत एक तरफ। जोर से मत बोलिएगा, कहीं पुलिस आ जाएगी, पकड़े जाइएगा। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान प्रॉब्लम है अल्लाह। क्या? हर प्रॉब्लम तो अल्लाह के नाम से खत्म होता है। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। भाई जिनके पास तालीम नहीं है, एक गोशार में बता दे रहा, उनका हाल क्या क्या होता सुनिए। जलील भी बहुत होता है, तालीम नहीं है, जलील भी बहुत होता है। जैसे ये मैं बता दे रहा हूं, ये बीमारी हर जगह है। जरूरत पड़ी, किसी से पैसा ले लिया, कर्जा, जब मांगने जाएगा ना तो फेफड़ा कलेजी सबको निकाल के उसके सामने रख देगा। बाप को मरने से पहले मार देगा, जैसे आलम जाकरी में चला गया, ताकि आप पैसा दे दीजिए। आपको तरस आ गया, आपने पैसा दे दिया। कब दीजिएगा? 2 महीने के बाद। ठीक है, अभी 2 महीने तक अपना चेहरा आपको नहीं दिखाएगा। 2 महीने के बाद भूले से कभी सामने आ गया, ठीक है, तो पहले तो रास्ता ढूंढेगा निकलने का, जब नहीं मिलेगा सामने आ जाएगा, तब आप तो जरा रंग में रहिएगा। क्या हुआ? ओहो क्या करें, हम भूल गए थे, चला जाएगा। फिर कब दोगे? दे दूंगा। फिर वक्त गुजर गया, दिमाग में खराब है आपका क्या? हम घर बेच के जा रहे हैं क्या? दे दूंगा। फिर नहीं दिया। अब क्या हुआ? अब जो मुलाकात, भाई कितना वादा तुम तोड़ोगे? आप सुनिए, नहीं दूंगा। क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? मैंने उस दिन ही फैसला करके आता है, बेटा आज ऐसा कर दूंगा, दोबारा तुम मुझे टोक नहीं पाओगे। दूसरा आदमी पूछा क्या हुआ? नहीं यार, इसका मैं पैसा लिया था, जब देखो टोकता रहता, आज मैं क्या दिया हूँ, क्या करेगा? और उसको मैं चैलेंज कर दिया हूँ, नहीं दूंगा, क्या होगा? नहीं देता है, नहीं देता है। सोचता है कि मैंने खा लिया, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं बॉस हूँ, बॉस। अभी तू बॉस है, तू तो साइकिल भी नहीं है। याद रखिएगा, जरूरतन अगर कर्ज लेना पड़े तो लीजिए, लेकिन नहीं देने का इरादा मत कीजिएगा, वरना मैदान यहां नहीं दीजिएगा, मैदान महशर में बच नहीं पाइएगा। आप सोचते कुछ नहीं है, क्यों? अनपढ़ है, दीनी तालीम नहीं है, एट्रिक पास है, मैट्रिक पास है, लेकिन यह सन्नल कुरान पास नहीं है, अम्मा पारा पास नहीं है, आमदनामा पास नहीं है, दीनी तालीम में फेल है, इसलिए आपको नहीं मालूम, दादागिरी करके आप आ गए। लेकिन इल्म होता तो समझ जाते, यहाँ नहीं दोगे, हश्र में देना ही पड़ेगा, पैसा नहीं दोगे, तुम्हारी नेकियां उसको दे दी जाएंगी, नेकियां नहीं होंगी, उसका गुनाह गुनाह में जाएगा। अरे बगैर शिवरानी बकरी को अगर शिवरानी ने मारा होगा, उसका भी बदला मिलेगा। तूने कर्जा ले लिया, उसका नहीं दिया, इस्लाम ऐसा मजाज नहीं देता है। नबी तो ये फरमाते हैं, अगर जरूरत पड़ जाए किसी से कर्जा लेने की, और अगर तुम लेने वक्त नियत कर लो, अल्लाह मुझे तू दे, मैं इंशाअल्लाह दे दूंगा। नबी फरमाते हैं, देने की नियत से कर्जा लेना, अल्लाह खैर से इंतजाम फरमा देगा। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आला हजरत सरकार की बारगाह में एक आदमी गया, यही मुझको सुनाना था, मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। सवाल, अच्छा जो लोग बड़े बुजुर्ग हैं उनको मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जोर से बोलिए, मैं बेअदब नहीं हूं, नहीं समझे, मैं तो बॉडी बिल्डर सबको बोल रहा हूं, बॉडी बिल्डर, जवान, यंग, यूथ, उन लोग को बोल रहा हूं, आ जाओ, आ जाओ, जरा जोर से बोलो। लेकिन जो लोग बड़े लोग हैं, उम्र दराज, वो भी मौका को गनीमत जाने, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। भाई बुढ़ापे के बाद तो जवानी आएगी नहीं, क्या जवानी आएगी नहीं? चाहे जितना आप बम बारूद खाइए, जितना हमदर्द और रैक्स की दवा खाइए, जवानी नहीं लौटेगी। सही बोल रहा है भाई? लेकिन दुनिया में जो आदमी जवान से बूढ़ा हो जाएगा, फिर जवानी लौटेगी नहीं, लेकिन बूढ़ा होगा। हयात लंबी है तो बच्चा से जवान भी होगा, जवान से बूढ़ा भी होगा, लेकिन जन्नत, अल्लाह ने जो जन्नत बनाया है, उस जन्नत में जो जाएगा
कभी बूढ़ा नहीं होगा। जरा जोर से भाई, जोर से बोले सुभान अल्लाह। कभी बूढ़ा नहीं होगा। इसलिए मैं बूढ़ों से कह रहा हूं, आप भी मौका को गनीमत जानिए, ठीक है। एक आदमी गया आला हज़रत सरकार के पास, कहा हुजूर बहुत परेशान हो। बोला क्या बात है? बोला हुजूर देखिए ना, फला आदमी मुझसे पैसा कर्जा ले लिया, दे ही नहीं रहा। आला हज़रत सरकार के पास जा करके ये पूछा, माशाल्लाह ये बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। सुभान अल्लाह। बॉडी देखिए, बॉडी और सीना देखिए ना, 22 हाथ का है, छोटा सा सीना है, उसमें 30 पारा है। अब आप समझिए आपके सीने में कितनी सूरतें हैं, कितने पारे हैं। मैं तंज नहीं कर रहा हूं, महसूस कीजिए। बहुत मुश्किल से आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर गई। एक सूरा फातिहा याद है, कुल अल्लाहु अहद याद है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, इन्ना आतीना वल असर, खत्म। बस नहीं पढ़ते, बहुत अच्छी बात है, बस इतने ही याद है। अच्छा, जबकि घर में अगर आपकी अहलिया खाना पकाए, डेली साग, सुबह में साग, दोपहर में साग, रात में साग, तो दूसरे दिन आप कनपट्टा झंझना दीजिएगा, तू साग की फैक्ट्री खोली है क्या? और कोई सालन नहीं है, साग ही साग खिला रही है। मतलब अरे मैं नहीं कह रहा हूं कि बकरा का गोश्त खिला, अरे दूसरी सब्जी खिला। अब जी नहीं चाहता साग खाने को, बदल दे, बदल दे। सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं भाई। तो खाने में बदल बदल के खाना पसंद है, और पूरी जिंदगी गुजर गई, हमारा से शादीशुदा हो गए, फिर बाप भी बन गए, दादा भी बन गए, और खाने में फरमाइश ये ना बोला, और जिंदगी में चंद सूरतों को पढ़ते रहे, कभी ये शौक न हुआ तो जिंदगी भर पढ़ रहे। मिल गई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनियादारी है। ये बच्चे हैं, आपके सीने में 7-8 सूरतें हैं, इनके सीने में पूरा कुरान। जरा जोर से भाई, जोर से बोले ना भाई, और जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। इनका पावर कितना है जानते हैं? पावर। अब इनका अब्बा जो होगा ना, इनके अब्बा, वो भी एक मकाम ऐसा आएगा कि बेटा नहीं कहेगा। कब? जब हाफिज साहब मुसल्ला इमामत पे रहेंगे, अब पीछे बाप रहेगा तो ये नहीं कहेगा पीछे नियत की मैंने इतने रकात नमाज की, पीछे अपने बेटा के अल्लाहु अकबर ना, कहेगा पीछे इस इमाम के। जोर से बोला, जोर से बोला, जोर से बोला। क्या मर्तबा बढ़ गया। और सुनिएगा, फ्री में बता दूंगा, ये उलमाए किराम जो बैठे हुए हैं, इनका परिचय, इनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ये लोग कौन है? आप लोग ऐसे माशाल्लाह इज्जत करते हैं, लेकिन समझिए कौन है ये लोग। दीनो ईमान के सहारे हैं, दीनो ईमान के सहारे हैं, ये जो मिल्लत के महतारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जोर जोर से बोल रहा हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बोलते ही नहीं है, मैं मिसरा रोक दूंगा बीच में और वहीं पे सुभान अल्लाह बोलूंगा। दीनो ईमान के सहारे है, वो जो मिल्लत के महतारे है, और दूर दूर के सब शरारे हैं, दूर दूर के सब शरारे हैं, जिनके सीने में तीस सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके सीने में 30 पारे हैं। मामूली बात नहीं है जनाब, कुरान इनके सीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामूली बात समझ रहे हैं। लखनऊ वाला जो है यतीमुल यतीम जी, क्या होता है, उसका तो नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं समझे, बन गया कुत्ता, सूअर भी उससे भी बदतर हो गया। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। बेटा आया था कुरान की बातें करने के लिए,
माँ ने दूध नहीं पिलाया था, जरा सड़क पे निकल जाता तो मौलाना लोग तो बाद में आप में से कोई नौजवान निकलता 6 इंच नहीं 12 इंच छोटा कर देता, लेकिन बेटा अंदर गिरान रहता था। क्या हशर हुआ देखा? वो बगलोल को मालूम है, तारीख पढ़ाई नहीं है। जब जब कुरान को किसी ने चैलेंज किया, कुरान का एक जबर भी न बदला। क्या बात है, एक शेर नहीं बदला, वाह। इसकी नस्ल बदल गई। क्यों? इसलिए कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, तो जिसमें खुदा रखे उसको कौन चखे? क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 30 पारे कमाल क्या है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके बेटे हैं क्या कहने। अच्छा कमाल है, मदरसों में अक्सर लोग उसी बच्चे का एडमिशन करवाते हैं जो बहुत बड़ा कमीना रहता है। मैं बता रहा हूं इसको, कमीना का मतलब नहीं समझेगा, सब नहीं, अक्सर बच्चे शरीर, बदमाश, नालायक, समझ गए, माँ बाप को परेशान करने वाला। तो मियाँ बीवी बैठ के मीटिंग करते हैं, अजी क्या करोगे, क्या हुआ? ये लड़का तो नाक कटवा देगा, दिन भर इधर से उधर रहता है, परेशान क्यों हुआ, क्या करें, हर जगह से शिकायत आती है। हाँ जी बहू भी बड़ा परेशान हो। तब दोनों मीटिंग करता है, स्कूल में उसका एडमिशन ही नहीं होगा, क्या करोगे तब? बोला सुनिए ना, मदरसा में डाल दीजिए। कहाँ डाल दीजिए? मदरसा में। बहुत खूब, बहुत आया था वो बच्चा तो नाक बह रही थी, नाक पोछने का ढंग नहीं मालूम, दाहिने हाथ से पोछ ले रहा है। और कैसे कैसे पोछता था जानते हैं? बता दूं क्या? लगा दिया यहाँ तक, समझ गए? ना उठने का तरीका, ना बैठने का शऊर, ना खाने का, ना पीने का, और फल कुछ नहीं मालूम। लाया तो बाप उसका बोला, हजरत या आपके हवाले, हड्डी छोड़ दीजिएगा, गोश्त काट दीजिएगा, नहीं इतनी मार मारिएगा। सब कर दिया। अब मौलाना साहब ने इस बच्चे को लिया, 6 महीने मेहनत किया, आदमी बना दिया। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1 साल के बाद रंग बदल गया। 2-3 साल के बाद जिस नालायक बच्चे को आपने मदरसे में दिया था, बेटा आपका था, वालिद आपका था, आंखों की ठंडक बेटा आपका था, लेकिन आपने अपने बेटे को वो दौलत न दे सके जो 7,000 8,000 पे दीनी खिदमत करने वाले जो ने दिया। जब आपने बेटा दिया इदारे में तो नालायक था, आज मदरसे वाले वापस कर रहे हैं तो नालायक है। आपने जब बेटा मदरसे को दिया था तो वो जर्रा था, आज मदरसे वालों ने आपको वापस किया है तो आफ्ताब बना दिया है। जब आपने बेटे को दिया था तो नियम जानने का भी ढंग नहीं मालूम था, तो मदरसे वालों ने वापस किया है तो पैम पर रहबर बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मानी अरे बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बरकत, वाह, अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। सुभान अल्लाह सुभान। बहुत आगे बढ़ गई है, टाइम से बेटाइम हो गया हूं मैं, ओवर हो गया है, ओवर। इस बात को मुकम्मल कर दूं, उसके बाद तू कुजा मन कुजा। ये गाना नहीं है भाई, इसका मानो हुआ तू कहा मैं कहा। ओके समझ गए? तू कहा मैं कहा। कहाँ चले आप लोग? अच्छा ठीक है, जाइए, जरूरतन जाइए, डॉक्टर साहब के आने से पहले आप लोग आ जाइएगा, अब बहाना से मत जाइएगा। नहीं माशाल्लाह सब लोग मोहब्बत करने वाले हैं। कहा हुजूर एक आदमी मेरा पैसा ले लिया, दे ही नहीं रहा आला हजरत से। तो आला हजरत सरकार क्या फरमाते हैं? अरे क्या कहोगे, हालात इतने अबतर हैं कि अक्सर लोग यही करते हैं, पैसा ले लेते हैं और वापिस ही नहीं करते हैं। का मतलब? तो आला से सरकार फरमाते हैं, अरे मुझसे भी एक आदमी ने कर्ज लिया था, वापिस नहीं किया, वापिस नहीं किया। तो उस आदमी ने कहा हुजूर तो आप तो माशाअल्लाह बड़े घर के हैं, माफ कर दीजिए। आला हज़रत से कहा हुजूर नहीं दे पा रहा तो आप माफ कर दीजिए। आला हज़रत का जवाब क्या आता है, फ्री में नहीं बताऊंगा।
कहा मैं माफ नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा। तो ये आदमी सोचा कि कुछ कुछ सोचने लगा, लेकिन आला हजरत सिर्फ आलिम नहीं थे, अल्लाह के वली भी थे जी। वो दिल पे भी नजर रखते थे, बदन पे भी नजर रखते थे, सुभान अल्लाह, सुभान नजर पे भी नजर रखते थे, फिक्र पे भी नजर रखते थे। फौरन समझ गए, फरमाते हैं मैं उसको माफ नहीं करूंगा, इसके चेहरे का जोग्राफिया देखा कुछ बदल रहा है। तो आला हजरत ने फौरन जाहिर कर दिया जो राज था। सुन लीजिए मेरे भाई, अल्लाह इस इदारे को तरक्की अता फरमाए, यहाँ के उलमा को उरूज अता फरमाए। ऐसी बज़्म इन्होंने सजा दिया है कि इतनी प्यारी प्यारी बातें आप तक पहुंच रही हैं। जी हाँ, आला हजरत ने कहा मैं माफ नहीं करूंगा। कहा हुजूर समझ में नहीं आए, माफ क्यों नहीं कीजिएगा, उतना ही पैसा तो है, क्या होगा आपका? आला हजरत फरमाते हैं तुम्हें मालूम नहीं है, लो मैं बता रहा हूँ। नबी फरमाते हैं, क्या फ्री में नहीं बताऊंगा। आला हज़रत ने फरमाया कि नबी फरमाते हैं अगर तुमसे किसी ने कर्ज ले लिया, वादा पे नहीं दिया, तो जिस दिन से वादा खिलाफी हो रही है उस दिन से जब तक नहीं देगा, अगर वो तुम्हारा 2000 रुपया लिए हुआ है तो रोजाना 2000 पैसा सदका करने का सवाब मिलेगा। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं रोजाना इतना सदका करूं, तो मैं उसको माफ नहीं कर रहा हूं, मैं सब्र कर रहा हूं ताकि जितना पैसा उसके पास है रोजाना सदका करने का मुझे सवाब मिलता रहे। है मेरे दोस्त, अगर किसी आपने कर्जदार को अगर मोहलत दे दिया है तो अल्लाह और आपको अता फरमाएगा, सदका करने का सवाब भी अता फरमाएगा और अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। इल्म अगर हो तो हर मुश्किल आसान नजर आएगी, इल्म नहीं है तो हर रास्ते पुरखतर नजर आएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, जैसे जिंदगी के लिए पानी का होना जरूरी है, दाना का होना जरूरी है, आब व हवा का होना जरूरी है, उसी तरह इल्म का होना जरूरी है। इल्म है तो आप कामयाब है, इल्म है तो आपकी नमाज कामयाब है, इल्म है तो आप नबी के सच्चे गुलाम बन जाएंगे। तो अब आप लोग कहिएगा मौलवी साहब हम लोग की उम्र तो ज्यादा हो गई, अब तो एडमिशन हम लोग का होगा नहीं, तो ये तकरीर हम लोग को क्यों सुनाए, ये भी कहिएगा ना। तो इसका मकसद ये है कि जिंदगी भर आदमी इल्म हासिल करता रहे, बूढ़ा भी हो तो इल्म हासिल करता रहे। दर्सगाह बदल जाएगी, नौयत बदल जाएगी, आपको आलिमों से जाकर के पूछ पूछ के इल्म हासिल करना है। और जो बच्चा होगा वो पढ़ पढ़ के इल्म हासिल करेगा, ठीक है ना। शर्माना नहीं चाहिए, लजाना नहीं चाहिए। कुल इन्नल फज़ल बियदिल्लाह युतीहि मन यशा। मैं इस उन्वान पे गुफ्तगू ना कर सका, बस तर्जमा सिर्फ कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम कभी आना हुआ इंशाअल्लाह इस पे मैं गुफ्तगू करूंगा। ये जलसा हाँ नेक्स्ट टाइम इंग्लिश बोल रहा हूँ। असल में लोग मौलवी साहब को बिल्कुल अंगूठा छाप समझते हैं, जबकि उलमाए किराम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश भी बोल देता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं बोलता हूँ, वरना फरमाइश कीजिएगा वरना मैं फंस जाऊंगा, ठीक है। ये मदरसा, ये जलसा, ये उलमाए किराम, ये सब क्या है, ये अल्लाह का फजल है। आप लोग आ गए, अल्लाह का फजल। अगर किसी को अल्लाह ताला ने उरूज दिया है, कमाल दिया है, जमाल दिया है, इल्म दिया है, औलाद दिया है, गुरूर न करे, घमंड न करे। शायर को अच्छी आवाज मिली है, गुरूर न करे। खतीब को शोहरत मिली है, घमंड न करे। और अगर कोई गरीब है, कच्चा मकान है, सोचता है कि ये होता वो होता, तो वो हसद न करे, वो हसद न करे। और पैसा वाला गुरूर न करे, जो गरीब है वो हसद न करे, या अमीर है तो हसद न करे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला की मर्जी है, जिसे चाहे अता कर दे, जिसे चाहे नवाज दे। अल्लाह ताला का फजल हुआ, आप लोग जलसा में आए, अल्लाह का फजल हुआ, मदरसा का क़याम अमल में आया, अल्लाह का फजल हुआ। सब लोग बैठे हुए हैं, कभी भी अल्लाह से न पैसा मांगिए, न दौलत मांगिए, न बिल्डिंग मांगिए, न 4 चक्का मांगिए, न 3 चक्का मांगिए, न टोटो गाड़ी मांगिए। एक चीज मांगिए, सिर्फ एक चीज, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ, बस फजल मांगिएगा। फजल में कितना कमाल है मालूम है आपको, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन
सब लोग जोर से बोलिए, जोर से बोल लीजिए। अगर अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया जहन्नम में जाओ तो ये अल्लाह का अदल होगा, और जन्नत में जाने का हुक्म होगा तो ये अल्लाह का फजल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबों को अपने फजल से माला माल फरमाए। और अभी एक से एक मौलाना लोग तकरीर करने आ रहे हैं, समझ गए, सर निकाल करके, सर झुका करके। सिर्फ 2-3 सेल्फी बाकी है, पेशाब वाला सेल्फी नहीं आ रहा है, बाकी सब सेल्फी आ रहा है। और आप लोग इसी को देख देख के बुला रहे हैं। खबरदार ऐसे आलिम को जलसों में मत बुलाइए जो आला हजरत के बारे में अच्छा ख्याल न रखता हो। क्या बात है, बहुत अच्छी ऐसे बात है। शायर को मत बुलाइए जो आला हजरत के बारे में अच्छा ख्याल न रखता हो। ऐसे पीर को मत बुलाइएगा जो औल फल बोले। इसलिए कि आला हज़रत का बड़ा एहसान है, उन्होंने ईमान अकीदे की हिफाजत किया है। सुभान अल्लाह। जलसा करवाइए जरूर, यूट्यूब फेसबुक के देख करके आलिम का इंतखाब अगर आपने कर लिया है तो अपने मदरसे में आलिम से पूछिए ये मौलाना रजा वाला है या नहीं, ये शायर रजा वाला है या नहीं, ये पीर रजा वाला है या नहीं। अगर रजा वाला है तो मेरे सर का ताज होगा, रजा वाला नहीं है उसकी तकरीर उसे मुबारक हो। हमें चाहिए खतीब रजा वाला, शायर हो रजा वाला, पीर हो रजा वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा किबला की आमद हो रही है, हाँ, हर आदमी अपने अजीम मुफक्किर का इस्तकबाल वेलकम फलक शिगाफ नारों से कीजिएगा। हाँ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। डॉक्टर साहब भी हैं और मंत्री जी भी। जय शरीफ है। आप लोग बैठे रहिए, बैठे रहिए, प्लीज सिट डाउन। इंग्लिश नहीं जानता हूँ क्या, बैठिए। इसका भी हमको तर्जमा करना पड़ता है। प्लीज सिट डाउन, बैठिए। क्विक क्विक क्विक, स्पेलिंग भी मैं कर सकता हूँ इलियास भाई। हाँ, आप लोग बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। अपने मेहमान का इस्तकबाल कीजिए भाई। जनाबे, हाँ, फैज हबीबुल्लाह फैजी साहब असल में बहुत फराख दिल है। फराख दिल का मतलब कुछ और माना नहीं लीजिएगा, कुशादा कल्बी रखते हैं, वसीउन नजर है और बहुत मेहमान नवाज है भाई, माशाअल्लाह। हाँ, ये वो लोग हैं जिनके सामने कोई अच्छा पड़ता है तो और खुश होते हैं, माशाअल्लाह। वाह वाह। डॉक्टर साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने अजीम दीनी आलिम मुफक्किर इस्लाम तर्जमाने मसलक के आला हजरत हजरत अल्लामा अलहाज शाह डॉक्टर गुलाम जुल्कानी साहब किबला का इस्तकबाल। नारे तकबीर, जरा जोर से बोलो भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम ज़रक़ानी साहब किबला, हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम ज़रक़ानी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्लीज सिट डाउन, क्विक। बैठ जाइए, बैठ जाइए, माशाअल्लाह। देखिए, जानशीन कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम ज़रक़ानी साहब किबला, आप होस्टन अमेरिका में तशरीफ फरमा है, वहाँ से आप जमशेदपुर तशरीफ लाए और जमशेदपुर से आप यहाँ तशरीफ लाए। हजरात, बहुत मुबारकबाद कि आप लोग मुस्तहिक है, आपके गांव में इतना बड़ा आलिम आया, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिएगा बहुत दिनों तक इस तकरीर को, इस खिताब को याद रखिएगा। डॉक्टर साहब किबला को अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाअल्लाह। आप लोगों ने जो मोहब्बत पेश किया है, प्लीज आप लोग बैठ गए हैं तो बैठ जाइए ठीक ठाक से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्लीज आप लोग बैठ जाइए, बैठिए। इंशाअल्लाह दीदार भी कीजिएगा, ज़ियारत भी कीजिएगा, हजरत के मवाइज़ हसना को भी सुनिएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में चूंकि मैंने गुफ्तगू किया है, मुमकिन है कि छोटी बड़ी गलतियां हो गई हो, तो मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सभी हजरात इसमें शामिल हो जाइए, इधर 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 शामिल हो जाइए। पढ़िए जोर से, अस्तग़फ़िरुल्लाह। कहाँ गए आप लोग? सीढ़ी चले गए क्या? यही है तो आवाज खोलिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जोर से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम है क्या? हर प्रॉब्लम इस कलमे से खत्म होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।